जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 4। आज हमारी चौथी मैराथन है, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये अधिवेशन 1929 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भारत के कौन से प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? लद्दाख, पंजाब, छत्तीसगढ़ या असम? तो पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब एकमात्र राज्य है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। मिताक्षरा किस लेखक की रचना है? मिताक्षरा इनमें से किस लेखक की रचना है? मिताक्षरा इनमें से किस लेखक की रचना है? वेदव्यास, यशपाल, प्रेमचंद या विज्ञानेश्वर? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। ये विज्ञानेश्वर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूटान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भूटान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? महावेली गंगा, येलो नदी, मानस नदी या कालू गंगा? मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओविज अराइज किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? ओविज अराइज इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? भेड़, ऊंट, घोड़ा या बकरी? तो ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ओविज अराइज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 5, 7, 11 या 4? तो भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है। भारत में 11 महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी वे होती है जो 3 साल में 25,000 करोड़ का कारोबार करे। 25,000 करोड़ का कारोबार करे और उनका मुनाफा 3 साल में 5,000 करोड़ रुपए हो। इस कंपनी को महारत्न कंपनी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, कंजूरी समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? कंजूरी समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? राष्ट्रीय आय, रेल सुरक्षा, बीमा क्षेत्र में सुधार या चीनी उद्योग। तो कंजूरी समिति रेल सुरक्षा से संबंधित है। यह समिति रेल सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या वी.डी. सावरकर। ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 9, कच्चा लोहा सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? कच्चा लोहा सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? असम, ओडिशा, राजस्थान या झारखंड। तो कच्चा लोहा सबसे अधिक ओडिशा में पाया जाता है। ये ओडिशा में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। मूंगफली सबसे अधिक भारत में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा इस गीत के संगीतकार इनमें से कौन थे? पंडित रविशंकर, रविंद्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 अगस्त, 25 जून, 20 अगस्त या 12 अप्रैल। तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। किस भारतीय सम्राट ने, क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय सम्राट ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? इनमें से किस भारतीय सम्राट ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? शिवाजी, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या राजराज। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी के द्वारा कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं? जीएसटी के द्वारा कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार या 1 प्रकार। जीएसटी के द्वारा 3 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। जीएसटी के द्वारा 3 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955, 1965, 1978 या 1985। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना 1965 को हुई थी। 1965 को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ीसा की पहली राजधानी कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी
इनमें से कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या संबलपुर? तो उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी। वर्तमान में जो है भुवनेश्वर है, ये वर्तमान में है, इससे पहले कटक थी। क्वेश्चन 17, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना इनमें से किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल की है। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, अशोकवर्धन, उदयीन या नगदशक? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयीन ने की थी। पाटलिग्राम की स्थापना उदयीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, चार्ल्स स्मिथ या चार्ल्स मेसन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? 1929, 1928, 1927 या 1938? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का नाम है? किस खिलाड़ी को कहा जाता है? लाइटिंग किड इनमें से किस खिलाड़ी को कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर? लाइटिंग किड विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। ये विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई, 6 जून, 1 अगस्त, 11 नवंबर? तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करम भूमि किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? करम भूमि इनमें से किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रेमचंद, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो करम भूमि मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोखरण नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ था? 5वीं, दूसरी, 7वीं या चौथी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था। ये 1974 को हुआ था। 1974 को राजस्थान में पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 25, संबलपुर किस नदी तट पर स्थित है? संबलपुर इनमें से किस नदी तट पर स्थित है? मूसी नदी, महानदी, गोदावरी या गोमती? तो संबलपुर जो है ये महानदी पर स्थित है। संबलपुर महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है? बगदाद इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? ईरान की, अफगानिस्तान की, इराक की या ओमान की? तो बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें ध्यान से याद करना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके हर सेट में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? पूर्वांचल का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या मिर्ज़ापुर का? तो बिरहा लोकगीत पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई थी? 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 नवंबर या 11 नवंबर? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। 1940 को। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? तो गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार 1925 को, दूसरी बार 1930 को। 2 बार त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रथम बोलती फिल्म इनमें से कौन सी थी? भारत की प्रथम बोलती फिल्म इनमें से कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा थी। आला मारा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 को। क्वेश्चन नंबर 32, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका वेतन कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। कैग का वेतन 2.5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो ये 1950 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर 34, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पर्वत
कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला होता है संचित पर्वत। दूसरा होता है बलोक पर्वत। तीसरा होता है अवशिष्ट पर्वत। और चौथा होता है बुलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35। अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना परसेंट भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना परसेंट भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है? तो इस महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था? सिंधु नदी से हुआ था। इनमें से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था? जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। मेक इन इंडिया योजना कब आई थी? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष आई थी? मेक इन इंडिया योजना कब लागू हुई थी? तो ये योजना 2014 को लागू हुई थी। मेक इन इंडिया योजना 2014 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38। लोहड़ी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? लोहड़ी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। लोहड़ी पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 39। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 40। आज का अंतिम क्वेश्चन है, डेथ ऑफ ए सिटी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? डेथ ऑफ ए सिटी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।